नेहा और प्रिया दो बहनें थीं। उनके माँ-बाप दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार फैक्ट्री में आग लग जाती है और उन दोनों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। नेहा बड़ी और प्रिया छोटी थी। प्रिया रोती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे? तो उसकी बड़ी बहन रोती हुई कहती है, मैं तुम्हें कभी माँ-बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। नेहा उस समय 17 साल की और प्रिया 13 साल की थी। नेहा ने सोचा कि वह प्रिया को पढ़ा-लिखा कर कुछ बनाए। उसके लिए उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। नेहा को एक दिन उसकी माँ की अलमारी में कुछ रुपए मिले, पर उसने कहा कि इतने पैसे से प्रिया की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वह रात को घर में लिफाफे बनाने का काम करने लगी। समय बीतता गया, प्रिया स्कूल से कॉलेज आ गई। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन प्रिया जतिन नाम के एक लड़के के साथ उसकी बहन के पास आई और बोली, बहन, इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त जतिन है। जतिन कहता है, प्रिया, तुम इतने छोटे से घर में रहती हो, इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। फिर प्रिया बोलती है कि जतिन, मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी। ये सुन के नेहा देखती रह जाती है। फिर प्रिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा इस गरीबी में रहूं। जतिन कहता है, हाँ दी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। नेहा यह सब सुन के रोने लग जाती है और वह अपने दोस्त कार्तिक के पास जाती है। वो उसका अच्छा दोस्त होता है, जिससे वह सब बात बताती है। नेहा ने यह बात कार्तिक को बताई। कार्तिक बोला, नेहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कार्तिक बोलता है कि तुम उससे बड़ी हो, तुम शादी कर लो। पहले तो नेहा कहती है, प्रिया मेरी जिम्मेदारी है। फिर नेहा और जतिन प्रिया की शादी करा देती है। नेहा अपनी सारी कमाई लगा देती है। अपने लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद प्रिया का व्यवहार बदलने लगा और उसे पैसे का घमंड होने लगा, क्योंकि जतीन बहुत अमीर था। फिर एक दिन कार्तिक और नेहा मिले। कार्तिक ने नेहा को कहा, नेहा, अब प्रिया ससुराल चली गई, अब तुम्हारा कर्तव्य भी पूरा हो गया। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने हाँ कह दिया। वे दोनों शादी कर लेते हैं। कार्तिक बहुत गरीब था, वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। कार्तिक के मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे। नेहा घर के काम के साथ कार्तिक के मम्मी पापा का ध्यान रखती। एक दिन प्रिया अपनी दीदी के पास आई और कहा, अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी, इससे अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। फिर नेहा कहती है, कोई बात नहीं प्रिया, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। नेहा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए वो नौकरी तो नहीं कर सकती थी। फिर उसने सोचा और उसने अपने मन की बात कार्तिक को बताई। नेहा ने कहा, कार्तिक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, क्यों ना यही काम शुरू करूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो कार्तिक कहता है, ज़रूर करूँगा। नेहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। नेहा ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे और दूर दूर तक उसके खाने की बातें चली और दिन भर उसके ग्राहक बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक होटल खोल दी, जिसका नाम रखा नेहा भोजनालय। कार्तिक ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और नेहा का हाथ बटाने लगा। अब वो प्रिया से कहीं ज़्यादा अमीर हो चुकी थी। और फिर वक्त बदलता गया। जतिन के छोटे भाई रमेश ने धोखे से जतिन से साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम करवा दिया। जतिन और प्रिया को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक प्रिया और जतिन किराए के मकान में रहे, पर पैसा नहीं होने पर उनको वहां से निकाल दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था। मायके के नाम पे सिर्फ बहन थी, पर उसके साथ भी उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। प्रिया शर्मिंदा थी। कुछ दिन बीते। प्रिया अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर मंदिर के यहाँ बैठी थी। वह छोटी सी गुड़िया बहुत रो रही थी। उधर से कार्तिक और नेहा आ रहे थे। नेहा ने कहा, प्रिया, यहाँ क्या कर रही हो और ये ऐसी हालत क्यों बना ली?
अपनी ओर ये गुड़िया भी बहुत रो रही है, क्या हुआ? यह सुन के प्रिया कहती है कि जतिन के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। और प्रिया बहुत रोती है और कहती है, दी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पैसे का घमंड आ गया था। मैं भूल गई थी कि आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सब भूल गई मैं। और वह दीदी से माफ़ी मांगती है और रोती है। नेहा कहती है, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम रो मत। अब हम सब साथ में रहेंगे। इस कहानी से हमें पता चलता है, कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिवार भी ज़रूरी होता है।